हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर में दिया गया चैप्टर 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स का रिमेनिंग पार्ट अच्छे से समझने वाले हैं। ये वाला जो पार्ट है ये मैंने पहले यहाँ तक पूरा समझा दिया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम यहाँ से समझेंगे हेयर एंड देयर, और ये पेज नंबर है 113। यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। हेयर एंड देयर। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखो। वी आर हेयर ऑन द अर्थ। हेयर का मतलब होता है बच्चों यहाँ, हेयर। अभी यहाँ देखो, हेयर का मतलब है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ, यानी अपने नज़दीक के लिए हम हेयर यूज़ करते हैं और दूर के लिए देयर यूज़ करते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, अब आगे कि वी आर हेयर ऑन द अर्थ, हम यहाँ पृथ्वी पर हैं। द मून इज़ देयर इन द स्काई, और जो मून है, चांद है आकाश में, वहाँ आकाश में है। यानी इसने कहा कि हम धरती पर हम यहाँ धरती पर हैं, चांद वहाँ स्काई पर है, आकाश में है। यहाँ पर कुछ बच्चे, ये देखिए पिक दिखाई गई है, ये मून दिखाया गया है, स्टार हैं, ये यहाँ पर जो है क्लाउड्स दिखाए गए हैं, ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, बच्चे हैं, चंदा मामा को देख रहे हैं। आगे यहाँ एक और सेंटेंस दिया है, आई हैव शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स। इसने कहा कि मेरे पेंसिल बॉक्स में यहाँ शार्पनर है, मेरे पास मेरी पेंसिल बॉक्स में यहाँ शार्पनर है। ये देखिए, ये लड़की दिखा रही है, ये लड़की कह रही है कि पेंसिल बॉक्स में यहाँ मेरे पास एक शार्पनर है। आगे अब यहाँ पर ये बॉय कह रहा है, द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स, कि वहाँ बड़े बॉक्स में क्रेयॉन्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लड़की है, ये इसके पेंसिल बॉक्स के पास है, नज़दीक है, इसलिए ये हेयर का यूज़ कर रही है। लेकिन ये लड़का जो है, आप देख पा रहे हैं, ये लड़का यहाँ पर क्रेयॉन से काफ़ी दूरी पर है ना, काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर इसने देयर यूज़ किया है। आगे अब आ जाता है इसमें कि द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द बोथ सेंटेंसेस टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ शार्पनर एंड क्रेयॉन्स। इसने कहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड हैं इसमें दिए गए हैं, शार्पनर और क्रेयॉन्स की लोकेशन के बारे में जो हैं वो दोनों सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं, उसकी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ देखिए अंडरलाइन, यहाँ देखिए अंडरलाइन कर रखिए, हेयर अंडरलाइन है, देयर अंडरलाइन। तो कहा है कि ये दोनों जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं ये हमें इनकी लोकेशन के बारे में बता रहे कि यहाँ है या वहाँ है। द डिस्टेंस of the objects from the speaker helps us in choosing between the words here and there। इसने कहा है कि जो स्पीकर जो ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्टेंस हैं, यानी दूरी बता रहा है। इसका सिंपल वे में अगर हम कहें तो ये कहता है कि ये हमें दूरी के बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में, यानी जो नज़दीक चीज़ होती है उसके लिए हेयर यूज़ किया गया है, जो दूर की चीज़ है, दूर है जो, उसके लिए देयर यूज़ किया गया है। वी यूज़ हेयर टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स दैट आर नियर एस। अब यहाँ पर बताया भी है कि हम हेयर का वहाँ यूज़ करते हैं, उन चीज़ों की लोकेशन को बताने में यूज़ करते हैं जो हमारे नज़दीक है। सिमिलरली देयर इज़ यूज टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस। लेकिन देयर जो है उन चीज़ों की लोकेशन को बताने के लिए यूज़ किया गया है जो कि हमसे दूर है। फार मीन्स होता है दूर और नियर मीन्स होता है नज़दीक। फिल इन द ब्लैंक्स विद हेयर और देयर। हेयर और देयर से खाली स्थान भरे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये करके दिखाया गया है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर, वहाँ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी,
वहाँ विद्यार्थी कबड्डी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। आगे है, ये लड़का देखिए अपनी मम्मी के नज़दीक है इस शर्ट के और कह रहा है हेयर इज़ योर, ये मम्मी जो है, इसकी मम्मी बोल रही है कि हेयर इज़ योर शर्ट, इस लड़के को बोल रही है कि यहाँ तुम्हारी शर्ट है। देखिए नज़दीक है ना। अब आगे इसमें है इज माई बाईसाइकिल, वहाँ मेरी बाईसाइकिल है। देखिए ये लड़की है और यहाँ पर ये बाईसाइकिल यहाँ दिखाई गई, दूर है, तो इसलिए यहाँ देयर का यूज़ करेंगे। देयर इज़ माई बाईसाइकिल, वहाँ मेरी साइकिल है। अब इसी तरह यहाँ पर है आगे, आई वॉन्ट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, मैं पिछली साल चंडीगढ़ गया। माई ब्रदर लिव्ड देयर, तो चंडीगढ़ की दूरी काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर उसके लिए हम देयर यूज़ करेंगे। मेरा भाई वहाँ रहता था, ऐसे आ जाएगा ये। आगे है दिस इज़ माई बेंच, यह मेरा बेंच है। आई सिट हेयर विद माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ यहाँ बैठती हूँ, यहाँ बैठता हूँ। यहाँ पर देखिए नज़दीक के लिए है ये, तो हेयर का यूज़ किया गया है। आगे यहाँ पे है इन द स्टोरी, कहानी में वी रीड दैट द स्टार्स वर टू मैनी टू बी काउंटेड। इसने कहा है कि कहानी में हमने पढ़ा कि तारे इतने ज़्यादा थे कि काउंट नहीं किया जा सकता था। टू मैनी टू बी काउंटेड का मतलब है इतने ज़्यादा कि काउंट नहीं किया जा सकता। नाउ योर टीचर विल रीड आउट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर यू। अब आपकी टीचर जो है आपको एक आइटम्स की लिस्ट पढ़ेंगी। पुट द आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल, और दी गई टेबल में करेक्ट कॉलम में वो आइटम आपको डालनी है। अब यहाँ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में चिल्ड्रन है। फ्लावर्स इन अ गार्डन, गार्डन में फूल। बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स। पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स, तो सो ऑन। इस तरह से ये दिए गए हैं। तो एक बार हम नीचे यहाँ पर देख लेते हैं टेबल कौन सी है। ये देखिए ये टेबल दी गई है, इसके दो पार्ट किए गए हैं। एक है कैन बी काउंटेड इजीली, जिन्हें आसानी से काउंट किया जा सकता है। टू मैनी टू बी काउंटेड। दूसरा है कि जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में चिल्ड्रन बच्चों को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर जो है इसी लाइन में आ जाएगा। सेकंड है फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में जो फ्लावर होते हैं उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर लिखेंगे। बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। लाइब्रेरी बड़ी हो सकती है, काउंट नहीं किया जा सकता, हम नहीं कर सकते। आगे है पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में जितनी भी पेंसिल होते हैं उन्हें हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो कैन बी काउंटेड ईजीली में आ जाएगा। आगे अब है फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, तो ये भी काउंट कर सकते हैं हम। पांचवा नंबर ये भी यहाँ आ जाएगा। चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, अपने शहर में बच्चे, शहर में या कस्बे में जो बच्चे हैं उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये टू मैनी टू बी काउंटेड में आएगा। आगे है पेजेस इन योर इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक के पेजेस काउंट नहीं किए जा सकते, तो वो चीज़ें यहाँ आ जाएगी। अब एक बार नीचे देखते हैं पेजेस इन योर, जैसे इसमें है चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चे यानी कि उन्हें काउंट किया जा सकता है, तो फर्स्ट नंबर इस बॉक्स में डालेंगे। आगे है फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में फ्लावर्स उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, यहाँ इस जो है बॉक्स में रखेंगे इस साइड। आगे है बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स हैं उन्हें भी काउंट नहीं किया जा सकता है। सेकंड जो हमारा बॉक्स है उसमें, जो टेबल का सेकंड बॉक्स है उसमें रखेंगे। आगे है पेंसिल्स इन द पेंसिल बॉक्स, तो इन्हें काउंट किया जा सकता है, कैन बी काउंटेड ईजीली, इसमें रख देंगे। फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, राइट हैंड की फिंगर्स काउंट कर सकते हैं, तो इसमें हम कैन बी काउंटेड ईजीली में रखेंगे। चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, टू मैनी टू बी काउंटेड में रखेंगे। पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक,
इंग्लिश नोटबुक के जो पेज हैं उन्हें काउंट किया जा सकता है, इसलिए कैन बी काउंटेड इजीली में रखेंगे। एंड द हेयर्स ऑन योर हेड, और हमारे जो हेयर्स हैं हेड के उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसमें हम यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ रख देंगे द हेयर्स ऑन योर हेड। और पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। अब आगे आ जाता है ये, इट वॉज अ फुल मून नाइट। फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है वो पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा बोलते हैं उसको। तो पूर्णिमा वाली रात थी। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, बच्चे मून को देखने के लिए बाहर आए थे। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, इस बातचीत को कंप्लीट करें। दे हैड बाय पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बुक्स, हेल्प बुक से वर्ड्स को लेकर और ये कन्वर्सेशन जो है वो कंप्लीट करनी है कि इन्होंने आपस में क्या क्या बात की होगी, ठीक है। इसमें एक गोविंद है, गोविंद कहता है वाओ लुक, वाओ देखो। सफूरा, अब सफूरा कहती है द मून लुक सो बिग एंड ब्राइट, चांद कितना बड़ा और ब्राइट यानी चमकीला दिखाई देता है। सुकन्या, सुकन्या कहती है इज नॉट इट, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। अब ध्रुव बोलता है कि माई ग्रैंड फादर सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, मेरे दादाजी कहते हैं कि फुल मून जो पूर्णिमा है वो फुल मून जो होता है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब ये रमानी बोलती हैं लेट्स टेक अ पिक्चर, आओ एक पिक्चर लें। अब फिर सफूरा बोलती है माई मदर हैज़ अ कैमरा फॉर द पिक्चर, मेरी माँ ने पिक्चर के लिए, मेरी माँ के पास, मेरी मम्मी के पास पिक्चर लेने के लिए कैमरा है। ध्रुव कहता है कम आओ, स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ, एंड लेट्स टेक अ पिक्चर, और एक पिक्चर लेते हैं। अब गोविंद बोलता है द मून इज सो ब्राइट एंड बिग, मून कितना चमकीला और बड़ा है। अब यहाँ पर ये हेल्प बॉक्स जो है ऊपर, जो हमने जो इसका पार्ट था जो हमने लिया है जो सेंटेंसेस का, ये सारा यहाँ से लिया है। कैमरा फॉर द पिक्चर सो ब्राइट एंड बिग, शेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड लेट्स टेक अ पिक्चर। तो यहाँ हेल्प बुक से लेकर हमने ये कंप्लीट कर दिया है सेंटेंस। अब आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क, और इसमें है वाइंड चाइम्स। लेट अस मेक वाइंड चाइम्स, आओ वाइंड चाइम्स बनाएं विद द शेप्स ऑफ द मून, मून के आकार का, एंड स्टार्स, मून और स्टार्स के आकार का वाइंड चाइम्स बनाने के लिए कह रहे हैं। अब इसमें है फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज, कि स्टेप वाइज जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो यहाँ पर वाइंड चाइम्स दिखा देती हूँ मैं आपको। पहले तो ये देखिए, ये वाइंड चाइम्स बना रखे हैं यहाँ पर, देखिए, ये देखिए नज़र आ रहे होंगे। अब ये कैसे बनाना है, ये इसके स्टेप दिए गए हैं। पहले तो है मटेरियल रिक्वायर्ड, जो जो मटेरियल चाहिए इसके लिए वो है 2 कार्डबोर्ड शीट्स हैं ऐसी ऐसी, एक कलर्ड पेपर, एक कलर्ड पेपर लेना है, कलर्ड पेपर लेने हैं यानी कि, और अ पेयर ऑफ सीजर यानी कि कैंची लेनी है, चाइल्ड फ्रेंडली सीजर्स टू बी यूज्ड अंडर अडल्ट सुपरविज़न। इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों के सुपरविज़न में ही कैंची का यूज़ करें। और आगे मार्कर लेना है, एक थ्रेड दिया है इसने, धागा लेना है, ये देखिए, और ग्लू जो है चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए। अब स्टेप्स क्या है इसको बनाने का, स्टेप है टेक अ कार्डबोर्ड शीट, एक कार्डबोर्ड शीट लेनी है जैसे यहाँ दिखाई गई है। कट ए क्रिसेंट शेप मून फ्रॉम इट एज शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है क्रिसेंट शेप में ही जो है, मून के जो है शेप में ही इसे जो है वो काटना है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। ड्रॉ द स्टार्स ऑन द कार्डबोर्ड एंड कट दैम, और कार्डबोर्ड पर स्टार्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं, उन्हें काटना है। देखिए ये काट कर भी दिखाए गए हैं।
आगे इसमें है यूज़ पेपर, पेपर को यूज़ करना है, डेकोरेट द सन, सन को डेकोरेट करने के लिए पेपर का यूज़ करना है। अटैच ऑल द अबो शेप्स एज शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाई गई हैं, ये देखिए इस तरह से सभी पिक्चर्स में, जैसे यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू, ऐसे कहता है थ्रेड धागा और ग्लू का यूज़ करके पिक्चर में जैसे शेप दिखाई गई हैं, अब वो शेप जो हैं उन सभी को अटैच कर देना है इसमें। ये देखिए सारे अटैच कर रखे हैं धागे से, ये धागे हैं ये, और धागे से इस तरह से ये सारे स्टार जो हैं वो अटैच कर रखे हैं। इस तरह से ये वाइंड चाइम्स रेडी हो जाएगा। आवर ब्यूटीफुल वाइंड चाइम्स आर रेडी, हमारा ब्यूटीफुल वाइंड चाइम्स जो है वो रेडी हैं। तो इस तरह से सारे पार्ट इसमें करके दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे जो है वो ये वाइंड चाइम्स बनाना है। आगे ये लेसन यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट लेसन इस बुक का, आपकी बुक का जो है आगे लास्ट एक लेसन रहता है, वो हम अपनी नई वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।